पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 5 शुरू होते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर सो के उठा होता है और उसको लास्ट नाइट का हैंगओवर उतारना होता है। इसलिए वो कच्चे अंडे और पता नहीं क्या क्या सामग्री मिलाकर एक ग्लास में डालता है और घोंट जाता है और फिर वो बाहर जाकर बैठ जाता है। ईगली उसे देखता है और वो काफ़ी सैड है, इसलिए वो उसे देखकर सैड होने लगता है और उसे खुश करने के लिए एक गिलहरी मार के लाता है, जिसे देखकर पीसमेकर कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन इसे तुम ही खाओ। अब यहाँ पे ईगली उसकी बात नहीं सुनता और फिर से एक गिलहरी मार के ले आता है। पीसमेकर इस बार थोड़ा उससे खुश हो जाता है और कहता है कि गुड जॉब, बट मैं ये नहीं खा सकता, लेकिन तुम इसे खा सकते हो। अब यहाँ पे पीसमेकर का मूड सही हो जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लियोटा ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुकी है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके रूम में आती है कुछ बात करने के लिए, जिसपे लियोटा कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि जब लियोटा कार में जा रही होती है तब उसकी मॉम यानी अमांडा वॉलर का मैसेज आता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने पीसमेकर की डायरी उसके घर में रख दी, जिसपे वो रिप्लाई करती है कि नहीं, अभी नहीं। सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स की तरफ, जहां हम देखते हैं कि पूरी टीम बैठकर कुछ डिस्कस कर रही होती है। यहाँ पे इकोनॉमस के बनाए हुए प्रेजेंटेशन की हेल्प से मर्न उन सभी को बताता है कि पिछले साल हुए एक प्लेन क्रैश के टाइम हमें एक आदमी के सिर से एक बटरफ्लाई निकलती हुई दिखी थी और उसके बाद से हमें बटरफ्लाइज के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। अब यहाँ पे मर्न उनसे बताता है कि ये बटरफ्लाई इंसान के शरीर में बने हुए किसी भी छेद से अंदर जा सकती है और उनके ब्रेन को कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पे इकोनॉमस के बनाए हुए प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि बटरफ्लाई इंसान के पीछे से भी एंटर कर सकती है, जिसपे पीसमेकर काफी शॉक होकर पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। इकोनॉमस बताता है कि वो एलियंस हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और कहीं से भी जा सकते हैं, जिसपे विजिलेंटे कहता है कि वो एलियंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करें। अब यहाँ पे विजिलेंटे इकोनॉमस को एलियन रेसिस्ट कहता है। तभी पीसमेकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सुपरमैन को पूप फेटिश है, जिसपे हारकोट कहती है कि ऐसी बकवास इन्फॉर्मेशन तुम्हें देता कौन है, जिसपे पीसमेकर कहता है कि गूगल, और कौन, जिसपे हारकोट कहती है कि वो सब झूठ है। आगे मर्न बताता है कि इन बटरफ्लाइज को जिंदा रहने के लिए एक तरह का लिक्विड चाहिए होता है और हमारी रिसर्च के थ्रू हमें पता चला कि ये लिक्विड इस पूरे प्लेनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि उस बटरफ्लाई फैमिली के पास ग्लैंटाई नाम की कंपनी का कार्ड होता है और ख़ास बात यह है कि जिस मेटा ह्यूमन ने पीसमेकर पे अटैक किया था उसके पास भी सेम यही कार्ड था, यानी कि उन लोग का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है इस कंपनी के साथ। आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर इकोनॉमस की बनाई हुई प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाता है। अब यहाँ पे इकोनॉमस समझ जाता है कि पीसमेकर उससे क्यों चिढ़ा हुआ है। इकोनॉमस कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को जानबूझकर जेल में नहीं डाला, मुझे कोई और नाम सूझ ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे पीसमेकर काफ़ी इरिटेट हो जाता है और कई सारे नाम की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताता है और कहता है कि पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों में से तुम्हें मेरे फादर ही मिले थे फंसाने के लिए, जिसपे मन उन सब पे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग पूरा दिन यहाँ पे ऐसे ही बैठना चाहते हो। जिसपे विजिलेंटे कहता है कि क्या यहाँ पे केबल है, क्योंकि मैं यहाँ पूरे दिन बैठकर अपना फेवरेट शो मिस नहीं करना चाहता। जिसपे मन कहता है कि मैंने ये सवाल ऐसे ही पूछ दिया तुम लोग को डांटते हुए। फिर विजिलेंटे कहता है कि ओह अच्छा, तो ऐसा है क्या, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को इग्नोर करना चाहूँगा। उसके बाद मन इन सबको कहता है कि तुम लोग ग्लैंटाई कंपनी में जाओ और वहाँ की हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करके आओ, तब तक मैं इस वाइट ड्रैगन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और फिर पीसमेकर इकोनॉमस को अपनी कॉपी पे कुछ लिख कर चिढ़ाता है और हम देखते हैं कि इकोनॉमस मुंह बनाकर रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर का फादर डिटेक्टिव को सारी बात बताता है। वो उससे कहता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, जिसपे डिटेक्टिव बताती है कि कमाल की बात है, क्योंकि वहाँ पे मिली कार के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे तुम्हारा ही नाम है, कार में मिले फिंगरप्रिंट्स भी तुम्हारे हैं और वहाँ अपार्टमेंट पे कपल थे, उन्होंने भी तुम्हारी तरफ ही उंगली उठाई थी। पीसमेकर का डैड कहता है कि मैं श्योर हूँ कि उन दोनों को किसी ने पैसे दिए होंगे, और रही बात डिटेल्स और फिंगरप्रिंट्स की तो पक्का किसी ने सिस्टम के साथ छेड़खानी की होगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि एक बार मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लो और रीचेक करके देखो। तब डिटेक्टिव कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर किसने मारा, जिसपे पीसमेकर का डैड कहता है कि ऑब्वियसली मेरे बेटे ने, यानी कि पीसमेकर ने। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर और लियोटा उस कंपनी में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तभी लियोटा पीसमेकर से कहती है कि देखो तुम इकोनॉमस से ऐसे बात मत किया करो, माना कि उसने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे फादर को जेल में डालकर, लेकिन तुम खुद को दूसरों से क्यों दूर कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है,
फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर के फादर के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। अब सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि पूरी टीम ऑपरेटिंग वैन में उस कंपनी की तरफ जाते हुए दिखती है और हम देखते हैं कि पीसमेकर ने एक रॉकिंग म्यूजिक प्ले किया होता है जो कि हारकोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उससे बंद कर देती है। अब यहाँ पे पीसमेकर एक बार फिर से इकोनॉमस का मजाक उड़ाता है जिसपे लियोटा कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझाया था। फिर पीसमेकर इकोनॉमस को सॉरी बोलता है जिसपे इकोनॉमस कहता है कि थैंक यू, इट्स ओके। तभी विजिलेंटे कहता है कि क्या हमें किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी उस कंपनी की चेकिंग करने के लिए, जिसपे हारकोर्ट बताती है कि ये एक सीक्रेट मिशन इसलिए है क्योंकि इस मिशन को कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब भी बटरफ्लाइज के अगेंस्ट कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता था तो गवर्नमेंट की कोई ना कोई जानी मानी हस्ती उसे बंद करा देती थी। और अब क्योंकि अमांडा वॉलर हमें सीक्रेटली इस मिशन के लिए फाइनेंस कर रही है तो हम इस मिशन को पूरा कर पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लोग उस कंपनी के पास पहुंच गए हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मर्न के घर पर एक आदमी आया होता है जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है अमांडा वॉलर की तरफ से, और ये एजेंट पीसमेकर के फादर वाली सिचुएशन को सॉल्व करेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव पीसमेकर के फादर की फिंगरप्रिंट्स रीचेक करती हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही हैं। फिर वो लोग उस अपार्टमेंट में जाते हैं और उन कपल से फिर से पूछताछ करते हैं और तब वो हस्बैंड उन्हें सारी बात सच सच बता देता है। वो कहता है कि पीसमेकर हमें एक अच्छा इंसान लगा क्योंकि उसने हमें बंदी तो बनाया था लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आगे हम देखते हैं कि दोनों डिटेक्टिव्स बाहर निकल के आपस में बात करते हैं कि अब उन्हें व्हाइट ड्रैगन को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इकोनॉमस को छोड़कर पूरी टीम कंपनी के अंदर जाने वाली होती है और वो सभी लोग अपने अपने हथियार ले रहे होते हैं और वो लोग दो दो के पेयर में अंदर जाते हैं। एक तरफ होते हैं हारकोर्ट और विजिलेंटे तो दूसरी तरफ होते हैं लियोटा और पीसमेकर। अंदर जाते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर एक तरफ से सबको शूट करने लगता है जिसपे लियोटा पूछती है कि तुम इन्हें मारने क्यों लगे, इन्होंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। जिसपे पीसमेकर बताता है कि मैं इन लोगों के दिमाग में बैठी हुई बटरफ्लाई को आराम से देख सकता हूँ क्योंकि मेरा ये नया हेलमेट एक्सरे विजन वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजिलेंटे और हारकोर्ट गोडाउन में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पे वही लिक्विड मिलता है जो कि बटरफ्लाइज पीते हैं और यहाँ पे वो लिक्विड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीसमेकर उन सभी बटरफ्लाइज को एक तरफ से मारता हुआ आता है और दूसरी तरफ विजिलेंटे और हारकोर्ट दोनों ही फंस चुके होते हैं। उनके पीछे कई सारे बटरफ्लाइज लग जाते हैं। अब यहाँ पे हारकोर्ट और विजिलेंटे उन सब से बचते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हारकोर्ट ईयरपीस की मदद से पीसमेकर से कनेक्ट होती है और उसे बताते हैं कि हम लोग यहाँ एक रूम में फंस गए हैं और बाहर बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं। तभी पीसमेकर एक बटरफ्लाई को मारते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो बटरफ्लाई उनसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त जहाँ गए हैं वहाँ से कभी लौट कर नहीं आएंगे क्योंकि वो लोग चार्ली के पास चले गए हैं। जिसपे पीसमेकर उससे पूछता है कि ये चार्ली कौन है, जिसपे वो बटरफ्लाई बताता है कि चार्ली हमारा गार्डियन एंजल है और फिर इतना सुनते ही पीसमेकर उसे शूट कर देता है और वो बटरफ्लाई वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी ने हारकोर्ट और विजिलेंटे पे अटैक कर दिया है। इकोनॉमस उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि पीसमेकर फाइनली उस गेट के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई इकट्ठा हुई थी, इसलिए वो उन्हें एक एक्सप्लोजिव से उड़ा देता है। और जैसे ही पीसमेकर उस रूम में एंटर करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला है जिसे एक बटरफ्लाई कंट्रोल कर रही होती है। हम देखते हैं कि पीसमेकर उस गोरिल्ला से लड़ने का ट्राई करता है लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता। इंस्टेड वो गोरिल्ला पीसमेकर की अच्छे से धुलाई करता है। अब यहाँ पे वो गोरिल्ला पीसमेकर को अपने दोनों हाथों से स्मैश करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से इकोनॉमस चेन सॉ लेकर आ जाता है और उस गोरिल्ला की छाती में घुसा देता है और उसको चीर देता है। ये देखकर पीसमेकर कहता है कि भाई तू कितना औसम है, जिस पे इकोनॉमस कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ ही। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरी टीम के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हारकोर्ट स्माइल कर रही होती है और फिर वो उनकी एक फ़ोटो लेती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक नया इंचार्ज आया होता है। ये वही बंदा है जिसे अमांडा वॉलर ने भेजा था। डिटेक्टिव उसे बताती है कि पीसमेकर ही असली कल्प्रिट है और व्हाइट ड्रैगन को हमें छोड़ देना चाहिए, जिस पे वो इंचार्ज कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि जब एक बार रिपोर्ट मिल गई थी तो किसी क्रिमिनल के कहने पर बार बार रीचेक नहीं करना चाहिए। तो अब जाओ अपना काम करो और पीसमेकर का फादर अब जेल में ही रहेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पूरी टीम हेडक्वार्टर्स पे पहुंच चुकी होती है और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद ये बटरफ्लाई हर तरह की स्पीशीज को कंट्रोल कर सकते हैं।
इस पे मन कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया, तुम सब अब जाकर आराम करो। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों डिटेक्टिव एक जज के घर पे जाते हैं व्हाइट ड्रैगन केस से रिलेटेड कुछ परमिशन लेने के लिए, जहाँ में पता चलता है कि वो जज डिटेक्टिव का अंकल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारकोर्ट एक बार में बैठी हुई होती है और वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है 11th स्ट्रीट किड्स के नाम से, और फिर वो उस ग्रुप में आज के मिशन की फोटो डालती है। हम देखते हैं कि लियोटा पीसमेकर को उसके घर पे ड्रॉप करने जाती है। पीसमेकर उस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। लियोटा उसे ड्रॉप करके जाने ही वाली होती है कि तभी पीसमेकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों बियर पीते हुए आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लियोटा पीसमेकर से कहती है कि वो हारकोर्ट की फीलिंग्स को समझे। तभी पीसमेकर वॉशरूम जाता है और हम देखते हैं कि लियोटा अमांडा वॉलर की दी हुई पीसमेकर की डायरी को उसके घर में छुपा देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेडक्वार्टर जाती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने पीसमेकर के साथ ऐसे किया। लियोटा जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि मन कुछ काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे मन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे लियोटा बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। हम देखते हैं कि लियोटा जैसे ही पीसमेकर का हेलमेट पहनती है तो उसे मन के सिर में एक बटरफ्लाई दिखती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी मन लियोटा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लियोटा वहाँ से बाहर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाती है और मन उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।